करंट अफेयर्स के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही लाइमलाइट में है और आज का टॉपिक है चीता। ये वापस आ रहे हैं इंडिया में। ओके, प्रोजेक्ट चीता। व्हाट इज दिस? प्रोजेक्ट चीता री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज इन द हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया। ये 1950s के अराउंड एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब हमारे देश में अभी नहीं पाए जाते हैं। इनको फिर से ब्रिंग बैक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि कुछ ऐसे नेशंस, अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे चीता बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ से हम इसे अपने देश में लाएंगे, यहाँ के हैबिटाट में उनको हम फॉस्टर करेंगे, उनकी नर्चरिंग करेंगे। ठीक, तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चीता। ठीक, क्या न्यूज है ये देखिए। जो हमारी हाई कमीशन है नामीबिया में, उनके जो हाई कमिश्नर है प्रशांत अग्रवाल, इन्होंने एक ट्वीट किया है रिसेंटली, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ ब्रिंगिंग द चीताज। ये इनका लास्ट हेल्थ चेकअप हो रहा है और फर्स्ट स्लॉट में देयर आर 8 चीताज, 4 फीमेल और 4 मेल, जो कि आने वाले हैं इंडिया में वाया हमारे राजस्थान जयपुर से होकर सीधा वो मध्य प्रदेश में जाएंगे। विल डिस्कस कहाँ पे उनका इनहैबिटेशन होगा और क्या प्रोसेस होगी। तो न्यूज़ क्या है, 8 अफ्रीकन चीता, रिमेंबर दिस, हमारे इंडिया में जो एक्सटिंक्ट हुए थे दैट वेयर एशियाटिक चीताज, हम अब फिर से री इंट्रोड्यूस किसको कर रहे हैं, अफ्रीकन चीताज को। तो क्वेश्चंस यहीं से जनरेट होते हैं कि हम कौन से चीता को इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से उनका री एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो आंसर विल बी अफ्रीकन चीताज। ओके, एशियाटिक चीताज, रिमेंबर दिस। ओके, मध्य प्रदेश कुनाऊ पलपुर सेंचुरी है, रिमेंबर दीज आर द फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट इज चीताज, अफ्रीकन चीताज दैट वी आर ब्रिंगिंग बैक वेयर मध्य प्रदेश कुनू पलपुर सेंचुरी। ओके, कुछ दिनों में ये आ जाएंगे। बाय द एंड ऑफ अगस्त वी आर एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट बैच, ऑल्दो वी आर प्लानिंग कि 15 से 20 चीताज को हम यहाँ पे नर्चर और फॉस्टर करें। ठीक, चीताज विल बी ब्रॉड ईदर टू जयपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट, जहाँ पे उनका इनिशियल चेकअप होगा। देन उनके बाद फ्लाइट के अकॉर्डिंग वो उनको यहाँ पे मध्य प्रदेश के कुनाऊ पलपुर में सारे अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं चीताज के स्वागत के लिए। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल न्यूज पोस्टेड बाय द नामीबिया। वी आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट बैच ऑफ चीता फ्रॉम नामीबिया। रिमेंबर कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका ये 2 नेशंस हैं जहाँ से हमने MOU साइन किया है। ऑल्दो नामीबिया से ये फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है, बट साउथ अफ्रीका से ये अभी MOU साइन होना बाकी है। ठीक, तो जैसे वहाँ भी साइन होता है तो वहाँ से भी हम 10 या 15 चीताज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक, तो दिस इज द न्यूज। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन चीता के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? ऑब्वियस से बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, इनका इनिशिएटिव चीता को ब्रिंग बैक करने का। ठीक, एम क्या है, री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। क्यों? क्योंकि दिस इज द साइंटिफिक नेम एचिनोइक्स जुबिटस। ठीक है, ये यहाँ से विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे इन द ईयर 1952। क्यों? क्योंकि हंटिंग हम रिमेंबर दिस, जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं वो आज़ादी के बाद आए हैं। और चीता ब्रिटिश लोगों का बहुत ही पेट एनिमल हुआ करता था, वो उनका शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, एक प्रेस्टीज का मैटर था चीता को शिकार करना। सो इन 1950 वी हैव सीन द लास्ट चीता। उसके बाद से इंडिया में चीता नहीं देखा गया। उसके बाद जब हमारी पॉलिसीज आई तब तक तो बहुत लेट हो गया था। ठीक है, तो 1952 वाज द लास्ट ईयर। उसके बाद क्या प्रेजेंट स्टेटस क्या है अभी आज की डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड चीता कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर विल बी अफ्रीका एंड ईरान। ठीक, अफ्रीका में बहुत ही अबुंडेंस में है, ईरान में एशियाटिक वर्जन है जो 100 से कम रह गए हैं। ठीक, तो 2 वर्जन एशियाटिक और अफ्रीकन, ये आपको रिमेंबर रखना है। हम डिस्कस करेंगे आगे भी कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन कहाँ कहाँ है। ठीक, एक रोड मैप क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे इनिशिएट हुआ। जनवरी 2022 में
एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता को इंडिया में लाया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, इंडिया इंपोर्ट 12 to 14 वाइल्ड चीता फ्रॉम दीज टू नेशन, रिमेंबर, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक, इन कुनोन पलपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, रिसेंटली जुलाई में हमने MOU साइन किया नामीबिया के साथ, जो फाइनल स्टेज में हुआ। डेट वी हैव सीन द पिक्चर्स कि वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इंडिया में लाने के लिए। ठीक, ऑल्दो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी बात चल रही है अभी। ठीक है, अगस्त 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि PSU है, इन्होंने MOU साइन किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, जो कि इनकी नोडल एजेंसी है। किसकी? जो प्रोजेक्ट चीता को देखभाल करेगी, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने MOU साइन किया है IOC के साथ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो फंडिंग कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिमेंबर दिस। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? NTCA। ठीक है, NTCA इज स्टैट्यूटरी बॉडी है जो टाइगर कंजर्वेशन पे वर्क करती है। ठीक, इंडियन ऑयल विल बी कंट्रीब्यूटिंग 50 करोड़ इन 4 years। ठीक, किस किस के लिए? सी, चीता इंट्रोडक्शन, हैबिटेट मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, इको डेवलपमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, ये सब की फंडिंग कौन कर रहा है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, द PSU। और नोडल एजेंसी कौन थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। ठीक, IOC विल कंट्रीब्यूट द फंड टू द NTCA। ठीक है, विच इज नोडल एजेंसी authorized by the Ministry of Environment for funding, supervising and hand holding the project चीता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। रिमेंबर, NTCA नोडल एजेंसी है जो प्रोजेक्ट चीता का देखभाल कर रही है, फंडिंग, ट्रेनिंग, उनको खाना पीना कैसे मिलेगा, उनका प्रोटेक्शन एरिया कैसे होगा, प्रे कौन कौन से होंगे। बट इन सब के लिए पैसे कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं दे रही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अंडर द इनिशिएटिव ऑफ CSR, कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो 2 से 3% अपने प्रॉफिट का CSR में, कुछ फिलैंथ्रोपिक वर्क में इन्वेस्ट करती है। तो ये IOC का इनिशिएटिव है CSR के अंडर। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बट ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, और फंडिंग कहाँ से आ रही है। ठीक, द चीता डेट आर अराइविंग आर नॉट एशियाटिक चीता, रिमेंबर। ठीक, ये अफ्रीकन है, एशियाटिक विलुप्त हो गए हैं। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट और जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पहले एशियाटिक चीता रहते थे। अफ्रीकन के लिए ये बहुत ही नया इन्वायरमेंट होगा। तो डैट वी हैव टू सी व्हेन वी इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। ठीक, कुछ फिजिकल फीचर्स चीता के क्या क्या हैं? वी नो फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा चलते हैं, ये दौड़ते हैं 93 to 98 किलोमीटर पर आवर। ये नेटिव कहाँ के हैं? अफ्रीका और सेंट्रल ईरान, रिमेंबर दिस। ठीक है, इट्स कंसिडर टू बी अ बिग कैट, बिलोंग टू द फेलिडी फैमिली। फेलिडी फैमिली क्या होती है? जो कार्निवोरस होती है और मैमल्स की फैमिली होती है। ठीक है, फ्लैश फीडिंग एनिमल्स। तो रिमेंबर द फैमिली नेम। दे हैव ए स्मॉल राउंडेड हेड एंड लाइटली बिल्ड बॉडी एंड राउंडली स्पॉटेड कोट दैट यू कैन सी the coatings. Okay, they have long thin limbs and long tails. Cheetah is listed in Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972. बट आयरनी की बात यह है, जब ये एक्ट आया उससे पहले ही चीता विलुप्त हो गई थी। 1972 में ये एक्ट आया टू द प्रोटेक्शन ऑफ चीता। ठीक है, शेड्यूल्स होते हैं, उस शेड्यूल्स में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जिसका शिकार आप करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। ठीक, तो शेड्यूल 2 में रखा गया था इसको। बट 1972 में देखिए ये पॉलिसी आई थी, बट चीता 1952 तक चले गए थे, ख़त्म हो गए थे। ठीक, साइट्स की तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स का, उसमें भी इसको कंजर्व रखा गया है। ठीक, तो जितने भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन बॉडीज हैं उनमें चीता को प्रोटेक्शन दी गई है क्योंकि ये विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है अफ्रीकन चीता में और एशियाटिक चीता में? ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो हमारे पास पहले थे और जो अभी आ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? तो बहुत डिफरेंस है। बेसिक तो इनका नेम एसिनोसिक जुबिलेंट
विनाटिकस और ये है एसिनोटिक जुबिटस। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? एशियाटिक ईरान में, और 100 से कम रह गए हैं। रिमेंबर दिस, जो हमारे इंडिया में थे इनकी स्टेटस बहुत ही नाजुक कह सकते हैं, क्योंकि 100 से कम एशियाटिक चीता देखने को मिल रहे हैं। ये अफ्रीका में बहुत जगह पाए जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इनके साइज जो होती है थोड़ी छोटी होती है एशियाटिक की एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन, ये थोड़े से बड़े होते हैं। दे हैव पेल येलोइश फॉन कलर्ड स्किन, और ये थोड़े से स्लाइटली ब्राउनिश एंड गोल्डन स्किन होते हैं। ठीक, जो हमने देखा ये थोड़े से आपको गोल्डन स्किन के मिलेंगे। ठीक है, ये वाले, ये देखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। दे हैव मच लेस प्रोमिनेंट स्पॉट, जो स्पॉटिंग है इनकी वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, और दे हैव मच मोर प्रोमिनेंट स्पॉट्स एंड लाइंस ऑन दियर फेस एज कम्पेयर टू द एशियाटिक कजन। ठीक है, इनमें जो स्पॉटिंग्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको अफ्रीकन वाले में। इनका स्टेटस क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑब्वियस सी बात है 100 से कम है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिस्ट में आते हैं, IUCN की लिस्ट में, और ये वल्नरेबल की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अफ्रीकन चीता अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, प्रे बेस इनका स्मॉल होता है, मतलब ये छोटे छोटे एनिमल्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। एज कम्पेयर टू इनका प्रे बेस बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि एक लार्ज कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं, तो किसी भी एनिमल्स को अपना प्रे बना लेते हैं, फ्लेश पे डिपेंडेंट होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो थोड़े लोकेशंस देख लेते हैं जो मे भी पूछे जा सकते हैं। लोकेशंस, सबसे पहले कौन सी बात? नामीबिया। यहाँ से हम इसको ला रहे हैं अपने इंडिया में। दिस इज नामीबिया, रिमेंबर दिस, ओके। दिस इज नामीबिया एंड दिस इज ईरान, जहाँ पे 100 से कम एशियाटिक चीता रह गए हैं। ठीक, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देखना है। और कहाँ पे ला रहे हैं? दिस इज द रीजन, हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। दिस इज कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में। ठीक, सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे कर लिए गए हैं। यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। पहले 1 महीने तक ये एक आइसोलेशन में रहेंगे, उसके बाद इनकी हेल्थ ठीक होगी, फिर इनको थोड़े से बड़े एरिया में छोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये है 748 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है MP में। 5 स्क्वायर किलोमीटर को सेपरेट बना दिया गया है सॉफ्ट रिलीज के लिए। ठीक, इनिशियली इनको इस एरिया में ही रिलीज किया जाएगा, उसके बाद उनके स्टेटस को देखते हुए उनको पूरा का पूरा सेंचुरी दे दिया जाएगा। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट कि चीता कैसे वापस आ रहे हैं हमारे देश में, क्या क्या अरेंजमेंट्स है। ऑल्दो ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसको हमें देखना होगा कि ये कैसे आगे प्रोसीड करता है। ठीक, तो वी हैव टू कीप ए वॉच। ठीक, तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये कंटेंट समझ में आया हो, ये टॉपिक। इसी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।